Hello dear students, welcome once again to this incredible platform of EduLover. क्लास 10th इंग्लिश सैम्पल पेपर के क्वेश्चन नंबर 11 से 16 के सॉल्यूशन में हम लोग पहुंच चुके हैं। ऐसे एक्चुअली में इसे सेकंड पैसेज है। इससे पहले हमने फर्स्ट पैसेज कंप्लीट कर रखा है जो 1 से 10 तक था, जिसमें हमें 8 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने थे। अब 11 से 18 तक क्वेश्चन है जिसमें हमें केवल 6 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने हैं। तो चलिए देखते हैं और पैसेज को हम लोग पढ़ते हैं। सेकेंड पैसेज है, रिसर्च फ्रॉम द पब्लिशर्स एसोसिएशन हैज शोन दैट फिल्म बेस्ड ऑन बुक्स टेक्स 44% मोर एट द बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू इन द UK एंड 53% मोर वर्ल्ड वाइड दैन ओरिजिनल स्क्रीन प्ले। मतलब क्या हुआ कि एक रिसर्चर है ना, एक रिसर्चर है, पब्लिशर और एसोसिएशन का हमें यहाँ पे दिया हुआ है। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि इन्होंने एक रिसर्च किया है। रिसर्च में क्या देखा है कि इन्होंने देखा है कि वैसे फिल्म्स जो बुक पे बेस्ड है, जैसे कुछ कुछ बुक्स होता है, जैसे आपने देखा होगा हाफ गर्लफ्रेंड है ना, तो हाफ गर्लफ्रेंड क्या है, बुक पे बेस्ड हमारा मूवी है। तो उसी टाइप्स का इन्होंने मूवी के बारे में बताया है कि वैसे सारे फिल्म्स जो बुक पे बेस्ड होते हैं वो 44% ज़्यादा रेवेन्यू जो होते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट जो होते हैं वो अर्न करते हैं। जैसा कि आपने देखा 53% मोर वर्ल्ड वाइड दैन ओरिजिनल स्क्रीन प्ले। ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का मतलब होता है जो मनगढ़ंत कहानी होती है ना, जैसे अगर एग्जांपल में ले तो DDLJ क्या है, मनगढ़ंत कहानी है ना, जो भी राइटर उसने लिखा होगा वो कोई बुक से छापा हुआ नहीं है, वो मनगढ़ंत कहानी है। तो देखा है कि 53% उसने मोर किया वर्ल्ड वाइड, पूरे मतलब वर्ल्ड वाइडली उन्होंने क्या किया कि ओरिजिनल जो स्क्रीन प्ले था उससे ज़्यादा प्रॉफिट जो था, रेवेन्यू जो था अर्न किया। द रिपोर्ट एक्सप्लोर दैट इम्पैक्ट ऑन बुक हैज़ वेन अडेप्टेड ऑन फिल्म्स एंड TV। तो ये रिपोर्ट जो है एक टाइप का इम्पैक्ट दिखा रहा है कि किस टाइप से अगर बुक बेस्ड कोई मूवी बनती है ना, तो वो कितना ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करती है, कितना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होता है। अब सेकंड स्टैंजा क्या है ना, मतलब सेकंड पैराग्राफ में हमें क्या दिया हुआ है, द रिपोर्ट रीड्स, उसी रिपोर्ट के बारे में दिया है कि वो क्या बताता है। पब्लिश्ड मटेरियल इज द बेसिस ऑफ 52% ऑफ टॉप UK फिल्म इन द लास्ट 10 ईयर एंड अकाउंट फॉर एन इवन हायर शेयर ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दिस लीडिंग परफॉर्मेंस। क्या देखने को मिल रहा है कि जो पब्लिशर्स मटेरियल है वो 52% ऑफ टॉप UK फिल्म इन द लास्ट 10 ईयर। मतलब क्या है कि जो हम लोग का देखने को मिलता है, रिपोर्ट जो हमें बताता है कि लास्ट 10 ईयर में कहाँ पे, UK यूनाइटेड किंगडम में, कि 52% मूवीज़ ऐसे ही बने हैं जो हमारा बुक बेस्ड वाला मूवीज़ था, ठीक है। एंड अकाउंट फॉर एन हायर शेयर्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दिस लीडिंग परफॉर्मेंस, और उसने हायर शेयर्स भी अर्न किए वहाँ से। एट 61 ऑफ द UK बॉक्स ऑफिस ग्रॉस एंड द 65% ऑफ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस। मतलब ग्रॉस का मतलब यहाँ पे आपको ऐसे समझना नहीं कि ग्रॉस का मीनिंग क्या होता है, बस आपको समझना है कि 61% उन्होंने क्या किया था, UK के जो बॉक्स ऑफिस है वहाँ से उसने पैसे को अर्न किया, और 65% वर्ल्ड वाइड उसने प्रॉफिट कमाया। द हॉलीवुड अडेप्शन ऑफ माई कज़न रसेल, है ना, ये क्या है, मूवी का नाम है, वाज शोन हैव टू बी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सेल्स ऑफ द डाफ ड्यू म्यूरियर थ्रिलर, है ना, ये भी नाम है आपका। द सेल्स ऑफ द बुक 2017 अलोन अकाउंटेड फॉर 23% ऑफ ऑल सेल्स सिंस 1992। मतलब 1992 के बाद, है ना, ये बुक जो था, जो बुक का नाम ऊपर दिया गया है, ये बुक जो था 1992 में पब्लिश हुआ था, लेकिन उसके बाद उसका जो अर्निंग था वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था। लेकिन जैसे इस पे मूवी बना, उसका अर्निंग 2017 में जब मूवी बना तो उसका अर्निंग या फिर उस बुक का सेल्स जो था वो 23% बढ़ गया, है ना, 23% बढ़ गया। इसका मतलब क्या है, ये रिलेशन आपका बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि बुक बेस्ड मूवी बने तो केवल मूवी का रेवेन्यू बढ़ेगा। ऐसा भी है कि अगर मूवी बन गया तो कितने लोग चाहते हैं, अरे मूवी इतना मस्त है तो चलो हम लोग बुक पढ़ते हैं। जैसे हाफ गर्लफ्रेंड के साथ भी वैसा हुआ था। हाफ गर्लफ्रेंड ऐसे बहुत ज़्यादा बिका था, लेकिन जैसे ही मूवी आया उसका फिर जो क्या था, बिकने का जो टेंडेंसी था वो और ज़्यादा बढ़ गया, है ना। थर्ड है, द रिसर्च सजेस्टेड दैट अडेप्शन ऑफ द फिल्म टेंड टू परफॉर्म बेटर बिकॉज फिल्म कैन लिवरेज द पॉपुलैरिटी ऑफ वेल नॉन बुक्स थ्रू द एग्जिस्टिंग ऑडियंस। मतलब क्या है कि जो रिसर्च है वो हमें सजेस्ट करता है कि वैसे फिल्म्स जो बुक से बने हैं,
है ना, जो बुक से बने हैं, पहले बुक्स का पॉपुलैरिटी था, पॉपुलैरिटी इन द सेंस जैसे आप देखोगे चेतन भगत आप जानते हो, तो चेतन भगत का कितना ज़्यादा पॉपुलैरिटी है कि उसका बुक पब्लिश हुआ, हाफ गर्लफ्रेंड उसी का था तो उसका पब्लिश हुआ, तो पहले से पॉपुलैरिटी है। और जब उस पर मूवी बनाया तो सबको बता रही है भाई चेतन भगत का मूवी है, चेतन भगत का मूवी है, हाफ गर्लफ्रेंड है, हाफ गर्लफ्रेंड, चलो देखते हैं, है ना। तो इस टाइप से क्या है कि वो पॉपुलैरिटी गेन करता है, जो बुक पढ़ता है उन लोग के मन में खुद ब खुद आता है अरे यार कैरेक्टर को जब उतारा जाएगा मूवी पे, टीवी पे तो कितना ज़्यादा मजा आएगा, चलो देखते हैं। तो इसलिए क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है, उसको पॉपुलैरिटी को गेन कर लेता है। फिल्म अडेप्शन फ्रॉम द बुक ऑल्सो टेंड टू हैव अ रिचर मोर फुली डेवलप्ड स्टोरी टू ड्रॉ ऑन, है ना, उसी के बारे में हमें दिया है। इन टर्म्स ऑफ टीवी अडेप्शन इट वाज रिवील्ड that a quarter of dramas were based on the literary source and attracted to 56% large share of the audience than those based on the original script। मतलब हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर कोई टीवी अडेप्शन भी होता है तो उसमें भी हम लोग को देखने को मिलता है कि वो जो लिटरेसी से आता है, अगर कोई बुक बेस्ड है तो क्या करता है 56% लार्जर शेयर मतलब अट्रैक्ट करता है, और जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट होता है ना, मतलब जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट कहने का मतलब जो चलता रहता ना हम लोग का टीवी सीरियल से सब चलता रहा, वो क्या है, इमेजिनेशन पे बेस्ड है, बस लिखते गए लिखते गए लिखते गए। और लेकिन हाँ कोई बुक है, बुक से अगर आप बना रहे हो सीरीज, वेब सीरीज आप बना रहे हो या फिर कोई टीवी सीरियल्स आप बना रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा आपको पॉपुलैरिटी मिल सकते हैं, ज़्यादा आपको ऑडियंस मिल सकती है। 14 of the 35 high-end the series producers in the UK in the period between January and September 2017। उसी के बारे में बता रहा है कि यूके में जनवरी से सितंबर के बीच में जो 35 बने उसमें से 14 जो थे वो बुक बेस्ड ही सीरीज थे, ठीक है, वेयर बेस्ड ऑन बुक्स, कंपेयर टू 7 बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। अगर उसमें कंपेयर करें तो 7 जो ट्रू स्टोरी पे बेस्ड थे और हिस्टोरिकली इवेंट, है ना, और मतलब 7 ऐसे उसमें थे, 14 जो बने थे, 14 जो बने थे आउट ऑफ 35, उसमें से 7 जो थे वो ट्रू स्टोरी या फिर हिस्टोरिकल इवेंट्स पे थे, और फिर जो 5 बने थे वो हमारा क्या बोलते थे, बेस्ड ऑन द प्री एग्जिस्टिंग फिल्म्स और टीवी स्टोरी, ठीक है, इसके बारे में दिया है। फोर्थ पैसेज पढ़ते हैं। इन द केस ऑफ 2016 बीसीसी ब्रॉडकास्ट ऑफ द नाइटमेयर मैनेजर, है ना, किसी नाम होगा, ठीक है, उसके बारे में हमें नहीं बात करना है। रिसर्च रिवील्ड दैट, है ना, इसका रिसर्च है द नाइटमेयर मैनेजर। Research revealed that while the novel was the circulation for over 25 years, 82% of the copies it sold वेयर इन 2016 एंड 17। मतलब क्या है, एक हम लोग का मूवी है द नाइटमेयर मैनेजर। इसमें क्या हुआ कि जब हम लोग का जब ये मूवी हमारा रिलीज हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि 82% कॉपी जो हो गया वो बिक गए, कब, 2016 और 17 में। मतलब एक किसके बारे में बता रहा है कि मतलब बुक बेस्ड अगर मूवी बनता है ना, अगर कोई बुक है उस पर बेस्ड अगर आपका कोई मूवी बनता है तो वो केवल फिल्म को ही नहीं, है ना, केवल फिल्म को ही इम्पैक्ट नहीं करता बल्कि बुक के सेल को भी बढ़ा देता है ना। देख रहे हैं कितना डबल प्रॉफिट हो जा रहा है। सेल्स ऑफ द पेपर बैक एडिशन रिमेन्स स्ट्रॉन्ग इन 2017 इवन आफ्टर द देयर सीरीज वेंट ऑफ द एयर। मतलब क्या है कि वो बुक का जो था सेल्स तब तक चलता रहा कि अगर हमारा मूवी ऑफ भी हो गया, जैसे मूवी क्या आता है 1 महीना चलता है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना तक चलता है, अगर अच्छा सा मूवी हुआ तो उसके बाद क्या होता है वो ऑफ हो जाता है, फिर नया मूवी आने लगता है। लेकिन जब मूवी आपका बंद भी हो जाता है लेकिन फिर भी जो बुक्स का सेल था वो बढ़ता ही चला गया, ठीक है। फिफ्थ स्टेंजा देखते हैं, फिफ्थ पैराग्राफ देखते हैं क्या है। इन कंक्लूजन, लास्ट में कंक्लूजन निकाल रहा है। द रिपोर्ट स्टेट दैट, रिपोर्ट बताता है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग टू वे रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिशिंग एंड द वाइडर क्रिएटिविटी इकोनॉमी। मतलब ये हमें क्या बताता है, टू वे रिलेशनशिप बता रहा है बुक और हम लोग बोल सकते हैं कि मूवी की जो डायरेक्टर होता है उसके बीच में, मतलब मूवी और बुक के बीच में रिलेशन बताता है कि अगर बुक बेस्ड अगर कोई मूवी निकलती है तो वेयर इन द सक्सेसफुल अडेप्शन ऑफ्टेन द स्पील ओवर द इफेक्टेड एंड गिव्स अ सब्सटेंशियल बूस्ट टू द सेल्स ऑफ द ओरिजिनल बुक, है ना। मतलब ये ओरिजिनल बुक के भी बूस्ट करता है अगर उस पर कोई मूवी बनता है तो, ठीक है। अब इसी के बेस्ट क्वेश्चन हमें कुछ दिया हुआ है। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 6 आउट ऑफ द 8 क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, है ना। 8 क्वेश्चन हमें दिया है जिसमें केवल और केवल हमें 6 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हम लोग तो 8 क्वेश्चंस को देखेंगे, तो चलिए रेडी हो जाइए। द पर्पस ऑफ द रिसर्च बाय द पब्लिशर्स एसोसिएशन वाज टू स्टडी द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। क्या है, द पर्पस ऑफ रिसर्च बाय द पब्लिशर एसोसिएशन वाज टू स्टडी द, है ना, किसके बारे में स्टडी करने के लिए हमें बता रहा है। वेराइटी ऑफ फिल्म्स एंड द टीवी शोज, नहीं, इसके बारे में तो हमें कहीं भी नहीं बताया है। इम्पैक्ट ऑफ फिल्म ऑन बुक्स,
है ना, मतलब बुक्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है फिल्म पे, है ना, नहीं केवल बुक का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसके बारे में नहीं बताया है, फिल्म का भी क्या इम्पैक्ट पड़ता है बुक के बारे में, इसके बारे में बताया है, मतलब टू वे रिलेशनशिप के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, थर्ड है चॉइस ऑफ द बुक फॉर फिल्म मेकिंग, नहीं कनेक्शन बिटवीन बुक्स एंड फिल्म, बिल्कुल यही ऑप्शन नंबर डी जो है उसी के बारे में हमें यहाँ पे बताया हुआ है ना, कि क्या है, टू वे रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है ना। चलिए ठीक है, आगे चलें, आगे चलें। बहुत अच्छी बात है। सेकंड क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर द टू स्टेटमेंट गिवन बेलो, है ना, जो नीचे दो स्टेटमेंट है उसमें लिए कौन सा सही होगा हमें बताना है। पहला है द रेवेन्यू जनरेटेड एट द बॉक्स ऑफिस हैव इंक्रीज्ड, जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो बॉक्स ऑफिस पे वो बढ़ जाता है ना, जब बुक बेस्ड आपका बनता है तो। सेकंड है मेजॉरिटी ऑफ द टॉप फिल्म्स इन द यूके आर बेस्ड ऑन द पब्लिश्ड मटेरियल, है ना, मतलब क्या होता है जब पब्लिश्ड मटेरियल पे बनता है, पब्लिश्ड मटेरियल पे बनता है अगर कोई बुक्स मटेरियल पे अगर कोई हमारा मूवी बनता है तो उसका रेवेन्यू जो होता है बॉक्स ऑफिस में इंक्रीज कर जाता है, मतलब सेकंड जो है वो डिपेंडेंट है वन पे, है ना, सेकंड जो है डिपेंडेंट है वन पे। अरे भाई पहले बुक पे मूवी बनेगा तब ना उसका रेवेन्यू, बॉक्स ऑफिस का रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, या फिर बॉक्स ऑफिस का रेवेन्यू इंक्रीज करेगा तब वो बुक पे बनाएगा, ऐसा नहीं होता ना, मतलब सेकंड जो है डिपेंडेंट है वन पे। तो चलिए वन इज द रिजल्ट ऑफ टू, बिल्कुल नहीं, वन इज द रीजन फॉर टू, सॉरी पहला क्या दिया है, वन इज द रिजल्ट ऑफ टू, पहला जो है रिजल्ट ऑफ है दूसरा का, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही जो है हमारा सही है। टू तो बोल रहा है ए इज द रीजन फॉर टू, नहीं ए जो है वो रीजन नहीं है दूसरे के लिए। थर्ड है ए इज द इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है, कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 13 लिखते हैं, 13 सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें बताना है ऐसे ऑप्शंस को चूज करना है जो करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट के बारे में बताता है। क्या बताया, द सेल्स ऑफ द बुक इन 2016 अलोन अकाउंटेड फॉर द 25 ऑफ ऑल सेल्स सिंस 1992, है ना, 1992 के बाद हमारे 2017 में हमें देखने को मिलता है कि 23% उसका जो है रेवेन्यू जो है वो अकेले जंप कर जाता है। अब उसके बीच के बारे में हमें बताया नहीं है कि 2016 में क्या होता है, 2015, 14, 20 है, 12, 11 ऐसे में क्या होता है हमें नहीं पता, हमें 2019 और 2019 नहीं 2017 और 1992 का ही कंपेयर किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, देयर वेयर 3% हायर सेल्स इन 2016 दैन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के बारे में तो यहाँ पे बात ही नहीं हुआ है भाई, प्रीवियस ईयर के बारे में बात ही नहीं हुआ है। बी है अ मेजर चंक ऑफ द सेल्स हैपेंड इन 2017, हाँ बिल्कुल हमें देखने को मिलता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा उछाल हमें देखने को मिलता है, ठीक है, इसको कंसिडर कर सकता है। 14 देखते हैं द सेल्स वाज लिमिटेड टू 23% 2007, क्या लिमिटेड रहा था, कितना जंप तो किया, 23% जंप किया, लिमिटेड का है, उससे पहले तो और ही कम बिक रहा था, है ना, तो ये तो जंप है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होने वाला है। डी है देयर इज अ वेरी फ्यू बुक्स सोल्ड इन द प्रीवियस ईयर, इसके बारे में हमें कोई नहीं बताया कि इससे पहले जो था कि बहुत कम ही बुक जो था वो सोल्ड हुआ था, है ना, इसके बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या क्वेश्चन नंबर 14 अकॉर्डिंग टू द रिसर्च के अकॉर्डिंग द फिल्म बेस्ड ऑन बुक्स हैव द ग्रेटर सक्सेस बिकॉज, जो हम लोग का रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है कि वैसे फिल्म जो बुक पे बेस्ड होते हैं वो ग्रेटर सक्सेस करते हैं, इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न आप सिंपली समझ सकते हो कि जो बुक्स पढ़ते हैं वो उसका मतलब अट्रैक्ट कर लेते हैं, जो बुक्स पढ़ते हैं वो खुद ब खुद उन कैरेक्टर को देखने के लिए, रियल कैरेक्टर को देखने के लिए कि कैसे कैसे कौन क्या कर रहा है, तो उनका मतलब टेंडेंसी जो होता है बढ़ जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं क्या है, कहाँ गया, हाँ बिकॉज ऑप्शन नंबर है पीपुल लाइक्स टू सी कैरेक्टर फ्रॉम द बुक्स ऑन स्क्रीन, मतलब क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, हमें दिया है कि पीपुल जो होते हैं वो पसंद करते हैं उन कैरेक्टर को देखना जो बुक्स में दिए गए हैं उसको स्क्रीन पे देखने के लिए, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना कि उसी को देखने के लिए आए भाई तुम इसमें है जैक है, अरे जैक ये रियल में कौन दिखेगा, शाहरुख खान बनेगा कि सलमान खान बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। बी देखिए द फिल्म्स गेट द एडवांटेज ऑफ द फेम ऑफ द बुक, हाँ बिल्कुल जो फिल्म होता है वो एडवांटेज लेता है फेम ऑफ द बुक, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड के बारे में मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया था कि हाफ गर्लफ्रेंड कितना चला था, बहुत चला, बुक बहुत ज़्यादा हुआ, तब जब उसी पे मूवी बना तो सब लोग बोला अरे हाफ गर्लफ्रेंड तो हम तो पढ़े, इतना मज़ा आया था, चलो देखते हैं इसका मूवी कौन कौन किया है, श्रद्धा कपूर, अर्जुन कपूर, चलो देखते हैं, है ना, तो वही फेम कर लिया। सी ही टेक्स लेस एफर्ट फॉर द पीपल टू वॉच फिल्म्स दैन रीड बुक, ऐसा कुछ नहीं है। द फिल्म्स गेट अ रेडीमेड स्क्रिप्ट फॉर द बुक, हाँ ये भी है, रेडीमेड मिल जाता है, लेकिन ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है क्योंकि स्क्रीन पे हमें देखने को मिलता है सक्सेस मिलता है, तो यही बी ऑप्शन सही होगा हमारा। सेलेक्ट द ऑप्शन लिस्टिंग
वाट द गिवन सेंटेंस रेफर टू, है ना, नीचे हमें कोई सेंटेंस दिया हुआ है, उसके बारे में हमें बताना है कि ये किसके बारे में हमें बताता है, ठीक है। फिल्म अडेप्शन फ्रॉम बुक ऑल्सो टेंस हैव द रिचर मोर फुल्ली डेवलप्ड स्टोरी टू ड्रॉ ऑन, है ना। जो फिल्म जो होता है वो ऐसे बुक्स को अडेप्ट करता है जो फुल्ली डेवलप्ड हो, है ना, जिसमें स्टोरी पहले से ही मतलब सारा का सारा ड्रॉ ऑन हो। अब जैसे आप नॉर्मल मूवी बनाओगे तो उसमें क्या होगा, आपको स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, एंडिंग कैसे करें आपको पता करना होगा, बीच में कहाँ पे थोड़ा हम ट्विस्ट कर सकते हैं उसके बारे में देखना होगा, है ना, फिर स्टार्टिंग कैसे करें इसके बारे में। लेकिन बुक तो पहले से बना हुआ है, बुक में सबको मजा आ रहा है, मतलब उसका एंडिंग भी है, बीच का भी कुछ पार्ट मज़ेदार होगा, लास्ट का पार्ट भी मस्त होगा, ठीक है। तो उस टाइप से है, उसमें थोड़ा चूना मसाला उन लोग लगा के बीच में कोई गाना मैं फिर भी तुमको चाहूँगा अब उसमें थोड़ी बुक में थोड़ी ऐसा होगा यार, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, है ना। तो इस टाइप से जोड़कर उन लोग रख देते हैं, ठीक है। क्या है, द प्लॉट हैव द स्टोरी लाइन ऑफ सच फिल्म्स आर बेटर, है ना। क्या है, इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, द प्लॉट एंड द स्टोरी लाइन ऑफ सच फिल्म्स आर बेटर, हाँ बेटर तो रहता है अभी। द कैरेक्टर आर लाइकली टू बी मोर विविड, विविड मतलब डिटेल, है ना, विविड मतलब डिटेल होता है, इसको भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि डिटेल में सारा का सारा दिया रहता है। चलिए देखते हैं, थर्ड देखते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ सच फिल्म्स आर मीन्ड टू हैव द रिच एंड फेमस, मतलब उसका जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, हमारा रिच होता है, फेमस होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फोर्थ है, द सेटिंग एंड द कॉस्ट्यूम्स आर अडेप्टेड फ्रॉम द बुक, जो हम लोग का कॉस्ट्यूम है, जो सेटिंग है, सारा का सारा बुक से अडॉप्ट किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, 100% इस सही बात है कि सारा का सारा जो भी होता है, कॉस्ट्यूम हो गया आपका, या फिर जो भी जितना भी सेटिंग होगा, क्योंकि वहाँ पे लिखा होता है ना, सारा का सारा बुक्स में आपका लिखा होता है, तो फोर्थ तो 100% सही होने वाला है, ठीक है। द मेकिंग ऑफ सच फिल्म्स रिक्वायर्ड टू द ऑथर टू राइट अ स्क्वेल, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि फिफ्थ और थर्ड हमें लगता है नहीं होगा, 1 to 4, बिल्कुल 1 to 4, 4 तो हमारा होगा, यानी कि ए और डी में से ही कोई हमारा होने वाला है, 4 तो पक्का होने वाला है, ठीक है। तो 1 और डी, ए और डी में से हमारा होने वाला है, 1 दोनों में है, तो 2 और 3 में चेक कर लेता है। 2 क्या है, द कैरेक्टर आर लाइकली टू बी मोर विविड, डिटेल्स में दिया रहता है, बिल्कुल। और थर्ड है, द प्रोडक्शन ऑफ सच फिल्म्स आर मीन टू बी रिच एंड फेमस, ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 16 क्या है, ऑन वाट फ्रॉम द फॉलोइंग वेयर द मैक्सिमम टीवी सीरियल्स इन यूके इन द ईयर 2017 बेस्ट, 2017 में जो यूके बेस्ट मिले थे वो सारे के सारे क्या थे, पहला बुक्स बेस्ट थे, बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बुक पे ही तो थे, है ना। 17 देखिए, 17 आगे पढ़ लीजिए, ऑप्शन कोई फायदा नहीं है, ठीक है। दिस पैसेज लिस्ट एन एग्जाम्पल प्रोवाइडेड दैट टीवी ड्रामाज बेस्ड ऑन द लिटरेसी वर्क हैव, है ना, मतलब ये जो हमें दिया हुआ है सारा का सारा पैसेज दिया हुआ है, और क्या दिया है, एन एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग दैट टीवी ड्रामा बेस्ड ऑन द लिटरेसी वर्क हैव, है ना, मतलब जो हम लोग का टीवी ड्रामा बनता है वो भी अगर लिटरेसी पे बेस्ड है, बुक पे बेस्ड है, तो वर्क हैव, ठीक है, क्या कहता है, करेक्ट द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं, पहला, इंक्रीज द इमीडिएट सेल्स ऑफ द बुक, वो क्या करता है, इमीडिएट सेल्स ऑफ बुक को बढ़ा देता है। तो इमीडिएट सेल्स ऑफ बुक के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाँ बिल्कुल वो इमीडिएट सेल्स को तो हमारा बढ़ाता ही बढ़ाता है, ठीक है। बी देखते हैं क्या है, इंक्रीज द सेल्स ऑफ द बुक ड्यूरिंग द फर्स्ट स्क्रीन, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल फर्स्ट स्क्रीन में ही बढ़ाता है उसके बाद कम हो जाता है, नहीं, बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और हमने देखा था कि बाद में भी बुक्स चलता रहा था, 82% तक बढ़ता ही रहा था, है ना। हैज़ नो इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द सेल्स ऑफ द बुक, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हैज़ वेरी लिटिल इम्पैक्ट, नहीं, ऐसा कि नहीं है कि लिमिटेड हम लोग का देखने को मिलता है कि इम्पैक्ट होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सारे में हमें सही लग रहा है कि इंक्रीज द इमीडिएट सेल्स ऑफ द बुक, मतलब इमीडिएट सेल्स को हमें क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। 18 चलते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, हमें करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है इसका आंसर देने के लिए, क्या है, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 5, है ना, आप जा सकते हो पैराग्राफ 5 में, लेकिन देख लीजिए क्या दिया है, देयर इज अ टू वे रिलेशनशिप बिटवीन बुक्स एंड द स्क्रीन, स्क्रीन और बुक्स के बीच में टू वे रिलेशनशिप है। हमने पढ़ा है कि बुक जो है स्क्रीन पर डिपेंडेंट है, स्क्रीन जो है बुक पर डिपेंडेंट है, क्या है, चलिए देखते हैं। दिस इज बिकॉज बोथ, है ना, हमें बताना है ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों रिवॉल्व अराउंड द सेम स्टोरी, क्योंकि दोनों जो है सेम स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है। ये तो नॉर्मल सी बात है भाई, कुछ भी, तो ये तो हमारा हो सकता है, लेकिन बहुत चौथा पांचवा छठा अगर ऑप्शन में हुआ तो हम लोग करेंगे टिक इसको। बी क्या है, कैटर टू एन ऑडियंस विद द सेम टेस्ट, मतलब ये ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है विद द सेम टेस्ट, हाँ ठीक है, लेकिन और देख लेते हैं ऑप्शन सी,
गेन फ्रॉम ईच अदर पॉपुलैरिटी। हाँ बिल्कुल, यही जो होगा, यही जो है इसके सेंटेंस को पूरा करता है कि जो अगर टीवी जो अगर सीरियल्स बनता है, या फिर अगर आप देख लोगे कि टीवी भी क्या बोल सकते हैं, टू वे रिलेशनशिप है स्क्रीन का बुक से, बुक का स्क्रीन से, इसका मतलब है दोनों एक दूसरे का पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाता है ना। अगर क्या हुआ कि अगर बुक्स बहुत अच्छा है और उसको अच्छा कोई बैनर से बनाया गया, जैसे यशराज फिल्म्स हो गया, टी सीरीज़ हो गया, अगर वो बना दिया तो और उसका पॉपुलैरिटी गेन कर जाएगा। डी है बिलोंग टू द क्रिएटिव फील्ड, है ना, ऐसा नहीं है कि क्रिएटिव फील्ड, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मतलब पैसेज नंबर 2 जो कि था 11 से 18 तक का, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, लेकिन हमने सारे के सारे 8 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे ग्रामेटिकल पार्ट या फिर राइटिंग पार्ट को। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।